जब हम रिटायर किए हैं 2018 में, तब तक बिना पेमेंट का ही रहा। कर्पूरी जी का स्वागत किसी फूल माला से नहीं किया गया। वो दरी पर आकर बैठ गए, हम लोग बगीचा में से इधर उधर से। आप लोग उस वक्त विद्यार्थी थे? बीए का विद्यार्थी था मैं। अच्छा, हाँ। कर्पूरी जी को मालूम था कि किस जगह कौन सी व्यवस्था की जा सकती है, कौन जिले में। लेकिन बाकी जो नेता अभी उभरे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था सुधार देंगे, इनको शायद नहीं मालूम है। तो लालू जी का जहाँ खटोला उतरा, वहाँ एक वीआईपी गायब। सारे हाई स्कूल को +2 कर दीजिए, और जो +2 खोले हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको हर साल ब्रेक लगा के डिमोरलाइज कीजिए कि आपका एडमिशन इस साल नहीं होगा। आप +2 खोलिए जहाँ जगह नहीं है, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन इस 30 साल में इन धर्माधिकारियों, मठाधीशों, महंतों, राजनीतिक जो महंत है, धर्माधिकारी हैं, समाज के जो अगुआ हैं, इन लोग कोई माफ नहीं करेगा। आपसे मैं कहता हूं कि इन लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। ये जनता को बहुत गुमराह किए हैं। एक बार एमएलए हो गए, लाइफ भर उनको पेंशन मिलेगा। हम 38 साल टीचर रहे, काम किए तो अब भी नहीं मिला। नेताओं से बात करने की दिक्कत ये होती है कि वो अपने पार्टी का बखान करने के चक्कर में आपको कई ऐसे झूठों से रूबरू करवाते हैं जिसका पाला आपसे कभी पड़ा ही नहीं होगा। बुजुर्गों से बात करने का फायदा ये होता है कि वो आपको अपना अनुभव देते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि बिहार का असल राजनीतिक परिदृश्य क्या है। वो आपको अपने अनुभव से ये भी समझाते हैं कि जो मठाधीश अभी पटना में या बिहार में कहीं भी स्थापित हैं, वो नए लोगों को क्यों नहीं लाने देना चाहते हैं। और हमारी कोशिश, मतलब कि जनता जंक्शन की कोशिश यही रहती है कि हम आपको उन लोगों से मिलवाएं जिनके पास ज्ञान का अपार भंडार है, लेकिन उनका साक्षात्कार करने कोई नहीं आता है। पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये एक अदने से शिक्षक हैं जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, 62 का उम्र क्रॉस करने वाला है। लेकिन इनके पास जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब लोग ये बैठकर कहते हैं कि बिहार के बुजुर्गों ने बिहार को खराब किया है, तो ऐसे चचा उनके गाल पर एक थप्पड़ मारने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे राजनीति को परिभाषित किया है और अब कैमरे के सामने करेंगे तो आप भी सोचेंगे और कहेंगे वाह चचा वाह। इनका नाम मैंने अभी तक पूछा नहीं है, उम्र इसलिए पूछ लेता हूं कि तजुर्बे का एहसास हो सके। मेरा नाम औपचारिकता के लिए बता देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुरुआत औपचारिकता के लिए चचा नाम बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। रामायण उपाध्याय। क्या करते थे? हम एमए पास किए जब 81 में। अच्छा। तो 81 से जगन्नाथ मिश्रा की सरकार को देखते हुए कि उसने एक ही बार बहुत सारे कॉलेजों का और हाई स्कूलों का अधिग्रहण कर लिया था, सारे लोग घुस गए कि अब इसकी ज़रूरत है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोले जाएं, जनता की आवश्यकता को पूरा किया जाए, शिक्षा में गुणात्मक विकास लाया जाए। तो हम लोग घुस गए कॉलेज में। अच्छा। वो 82-81 का खुला हुआ कॉलेज, उसके पहले का खुला हुआ कॉलेज, जब हम रिटायर किए हैं 2018 में, तब तक बिना पेमेंट का ही रहा। वित्तरहित शिक्षक थे आप? 38 इयर्स हमने नहीं जाना है कि दिसंबर कब आता है, 30 तारीख कब होती है। क्यों? पेमेंट नहीं है तो कैसे पता चलेगा? कभी तो मिलता होगा। कहाँ से मिलेगा? 10 रुपये जो आमदनी होगी डेवलपमेंट में लगाया जाएगा, सेक्रेटरी खाएगा, मीटिंग होगी, रजिस्टर खरीदा जाएगा, पटना दौड़ा जाएगा, घूस दिया जाएगा सीईओ को, बीडीओ को, कागज बनवाने के लिए, वजूद में आने के लिए। ये व्यवस्था लंबे दिनों तक चली। वह असल पीरियड था लालू जी का। और उसके बाद उससे उब करके लोगों ने नीतीश जी को बुलाया कि चलो भाई, लालू जी से नहीं हो सका वो। ठीक। मिट्टी की गंध जिसकी आवाज में थी और जिसने वास्तव में मिट्टी देखा था, उसने बिहार की राजनीति को नहीं समझा। अच्छा।
बिहार की मिट्टी की आवश्यकता को नहीं समझा। उसने एक ही चीज अपने ख्याल में अपने शासन प्रशासन को लंबे दिन तक ले जाने के लिए सोचा कि हम कैसे बिहार के लोगों को, मूर्खों को उसकी भाषा में, उसके घर में, उसके गांव में बांट करके अपना अपना बना लिया जाए। अच्छा। जाति बांटो, छोटा बड़ा का भेद लगा के बांटो, कुर्ता के ऊपर गंजी पहन के दिखा दो, हैं? लागल झुलनिया में धाका बोलम कलकत्ता चलो, लालू यादव बोले थे। यही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाग चलो बिहार छोड़ के, होशियार। अरे यहाँ कुछ करने के लिए सोचा कभी? ये चला गया 15 साल बहुत महत्वपूर्ण। इंदिरा गांधी के शासन के बाद, कांग्रेस के शासन के बाद जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ लालू जी को लाया था। मैंने जनता दल को लाया था, जो कर्पूरी ठाकुर की मेहनत थी, जयप्रकाश नारायण की चोट। कर्पूरी जी पर एक कहानी सुना रहे थे आप, वो आपके स्कूल वाला, कैसे आते थे थोड़ा बताइए इन लोगों को। कर्पूरी जी 15-20 दिन तक यहाँ माझा गांव में नगीना बाबू के यहाँ रहे। अच्छा। बड़का गांव मोड़ पर बगीचा में एक दरी लाई गई, बिना माइक के दरी लाई गई। कुछ लड़के जो रोड पर दिखाई दे रहे थे उनको बुलाया गया। एक बच्चा बाबू थे, नगीना बाबू थे। कर्पूरी जी का स्वागत किसी फूल माला से नहीं किया गया। वो दरी पर आकर बैठ गए। हम लोग बगीचा में से इधर उधर से, आप लोग उस वक्त विद्यार्थी थे? बीए का विद्यार्थी था मैं। अच्छा। रोड पर से हम लोग जा रहे थे, 3 बजे 4 बजे के करीब में वो बैठे। हम लोग 2 घंटा तक उनकी बात सुने, किस गांव में किस तरह की फसल होती है, कैसी वहाँ की व्यवस्था है, क्या क्या दिक्कत है, पढ़ने में क्या दिक्कत है, बिजली तो कभी है नहीं तो कैसे पढ़ते हैं। ये हम लोग अपना पर्सनल और फैमिली स्तर का टॉक उनसे बारी बारी से करते रहे। अच्छा। अब वो स्पिरिचुअल रिलेशन बन गया कर्पूरी जी के साथ, बच्चों का, लोगों का। अच्छा। और केवल यही नहीं, बिहार का कोई कोना नहीं था जहाँ वो नहीं गए। अच्छा, मतलब घूमते रहते थे? घूमते रहते थे। इमरजेंसी थी, छिप के भी रहते थे, भाग जाते थे। नेपाल में भी, चंपारण में भी छिप के कहीं रहते थे। छिप के रहने का मतलब छिपे भी थे और अपना संचार का काम करते भी थे, प्रचार करते भी थे सत्ता के विरुद्ध। तो उनको, हमने आपको कहा कि कर्पूरी जी को मालूम था कि किस जगह कौन सी व्यवस्था की जा सकती है, कौन जिले में। लेकिन बाकी जो नेता अभी उभरे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था सुधार देंगे, इनको शायद नहीं मालूम है। इसको पार्ट बाय पार्ट बांट देते हैं चाचा। पहले लालू जी, आपने कहा कि लालू जी को लोगों ने बहुत उम्मीद से लाया था, ठीक है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं मतलब उनके पार्टी के जो कहते हैं कि गरीबों को उन्होंने आवाज़ दी, मसीहा ब्लै ब्लै ब्लै। तो 2 पार्ट में बांट देते हैं, लालू वर्सेस नीतीश। तो शुरुआत लालू से करिए, बताइए। अब लालू जी बांट दिए, गरीब अमीर नहीं बांटे। अमीरी और गरीबी के बीच में जो एक रेखा खींचनी चाहिए, वह लड़ाई नहीं पैदा कर सके। उनके छोटे और बड़े शब्द का अर्थ छोटी जाति और बड़ी जाति हो गई, अर्थ ही बिगड़ गया। गरीब और अमीर की लड़ाई नहीं लगा सके। छोटी जाति और बड़ी जाति, उसका अर्थ निकल करके आ गया और वही उसका अर्थ उनकी और उनके शब्दों में भी था। जिसके चलते राजनीति का आदर्श खत्म हो गया। जातिवाद का बहुत बड़ा भयानक रूप सामने आ गया और जाति के नाम पर मर्डर, हिंसा, लूट खसोट, सड़क चौराहा, रात दिन चलना मुश्किल हो गया। तो मतलब ये कैसा गरीबों के मसीहा हैं जो मरवा रहे थे, चाहे उनके राज्य में ऐसा हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि अब तो अंतर इस रूप में ना आ गया कि छोटी जाति और बड़ी जाति। तो जहाँ जो जिसका वर्चस्व जैसे बना, उसने उन लोगों को दबाना शुरू किया। जहाँ बड़े मजबूत पड़े, जहाँ छोटे मजबूत पड़े, एक दूसरे को दबाना शुरू कर दिया लोगों ने। हर जिले में आप हिंसा की राजनीति, जातीय राजनीति, प्रत्येक जिले का अगर ठीक से उठा कर देखिए
तो लालू जी का जहाँ खटोला उतरा वहाँ एक वीआईपी गायब। हाँ, खटोला उतरने के बाद वो गायब हो जाता था। इस तरह की, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बेबाक कि मैं नहीं डरता, मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज के डेट में जो राजनीति चाहिए, जिन लोगों को आगे आना चाहिए, जब तक ये सारे लोग नहीं बदले जाते हैं, एक नई सोच, एक नई समझ, एक नई प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ कोई मैनिफेस्टो लेके नहीं पहुंचता है, तब तक जनता इस बदलाव को वही बदलाव समझती है कि कोई नृप वही हमें कहानी, क्योंकि उसने उनको भी देख लिया और उसने नीतीश जी को भी देख मतलब हम लिया। सिस्टमैटिक वे से चलना चाहते हैं। अब लालू पे आपने बता दिया, अब इस कार्यकाल का थोड़ा सा वर्णन दीजिए अपने अनुभव के हिसाब से, जिस वादे के साथ सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ब्लै 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 बोल के वो आए थे, कितना नंबर आप दीजिएगा और क्या क्या कमियां रहीं? तो लालू जी के समय जो सोसाइटी में विद्रोह था, जो वर्चस्ववादी व्यवस्था बन रही थी, वो टूटी। अच्छा। अचानक डर हो गया कि अगर हमारा तो कोई पॉलिटिकल सहारा है नहीं, तो अब हम ऐसा करेंगे तो पकड़ के भीतर चले जाएंगे, पिटाई होगी। तो इस वजह से नीतीश जी के राज में स्वतः यह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कोई उनका योगदान नहीं है? योगदान है, इनडायरेक्ट योगदान है। ठीक है। प्रतिक्रियात्मक ढंग से जिन लोगों को राजनीतिक सह के कारण हिंसा करनी पड़ती थी, उनको वो तो सह नहीं मिला, तो सह नहीं मिला तो फिर होगी कैसे हिंसा। तो उन सब क्षेत्रों में, सांप्रदायिक दंगा के क्षेत्रों में ये सब बात नीतीश जी के शासन काल में बहुत सुधरी, और भी बहुत सारी चीजें सुधरी, सड़कें सुधरी, स्कूल की बिल्डिंग्स बने तो बहुत कुछ। ठीक। लेकिन जिस तरह से शिक्षकों की बहाली हो गई, उसमें फेल कर गए। टैलेंटेड लोग नहीं आए, बहुत सारे लिखे पढ़े लेकिन पढ़े लिखे नहीं। लिखे पढ़े समझते हैं, लिखा हुआ कि पढ़े हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है ये। तो लिखे पढ़े लोग सर्टिफिकेट लेकर नौकरी ले लिए, आप पढ़े लिखे रह गए बाहर। इसका भी आरोप नीतीश जी लालू पे लगाते हैं कि आपने शुरू किया था, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। वो कहते हैं, आप आरोप कर सकते हैं, लेकिन आप एक्शन में आके दिखा दें। बिहार की जनता एक्शन चाहती है, आरोप की राजनीति अब नहीं होगी कि आप आरोप थोप दिए उन पर, वो थोप दिए यहाँ पर। अब वो नहीं, बात नहीं है। अब है कि आप किस प्लान के साथ आ रहे हैं, और हमें अब कंप्लीट प्राचीन खंडहरों को समाप्त करना होगा, नई चीज लेके आना होगा, नई ऊर्जा के साथ और नई सोच समझ के साथ। उसको पहले ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ, हम ये चीज लेके आ रहे हैं। बिहार का विकास इससे होगा, बिहार का सम्मान इससे होगा। बिहार भी तक्षशिला की तरह, नालंदा की तरह, जो अभी कोटा दिखा करके इतनी आमदनी वहां बढ़ाई गई है, बिहार में ये सब शुरू होगा एक दिन। आपको मैं कह रहा हूं कि होगा। लेकिन अभी की राजनीतिक परिदृश्य और लोगों को देखकर लगता है कि होगा। ये अभी की इस स्थिति में कि अगर कोई बहुत बड़ा कोचिंग शुरू कर दिया, तो उससे उगाहना शुरू हो गया समाज के वर्चस्ववादी लोगों का कि हम थोड़ा इसे खींच ले। डर के नहीं शुरू करता है, अपने को एक्सपोज नहीं कर पाता है कि हम इतने में हैं। कारण क्या है कि अगर हमको पता चल जाएगा कि हम बहुत आगे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो हमारी लूट शुरू हो जाएगी। हमारी बात समझ रहे हैं? तो आखिर ऐसा यह बदलाव नीतीश जी ने शांति लाई उसमें। वो कुव्यवस्था जो थी, रात में चलना जो मुश्किल था, सड़कें जो खराब थी, स्कूल की छतें जो चू रही थी, उस सब व्यवस्था नीतीश जी ने चाहे जिस माध्यम से किया, विश्व बैंक का पैसा हो चाहे जैसा हो, लेकिन उस क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था जो कर दिया पूरे बिहार में, जिस फंड से किया, हम लोग महसूस करते हैं कि उस फंड का कितना दुरुपयोग होता था, जो डायरेक्ट विद्युत को दे दिया गया। अब विद्युत ठीक हो गया, तो अब तो ऊर्जा भी ठीक हो गई।
ये सब बेसिक काम है जिस पर नीतीश जी पढ़े लिखे व्यक्ति के रोल में बिहार में काम किए, जो अब दिखाई दे रहा है। अब सड़कों पर अंधेरा नहीं है कि गांव के बगल में छीन लिया जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बिहार जो चाहता है कि इसका सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। नीतीश जी ने क्या किया? 2008 से लोगों को अनुदान दिया जाएगा, जितना पास होगा उस पर 4,000 3,000। पास जब होगा तो भी मिलेगा, तो सबने मिलके पास करना ही शुरू कर दिया। जिनको मिलना था वो भी जांच कर रहे थे। हम लोग चाहते नहीं थे कि कोई फेल करे। सही बात है। अरे फेल नहीं करेगा तभी ना किसी बिहार के कोने में रहने वाले को भी मिलेगा 4,000। तो आपने जो समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो लागू किया, उसके रिजल्ट को आपने नहीं समझा। लागू तो कर दिया कि पास करेगा तो मिलेगा, तो हम पास नहीं कराएंगे, फेल करा दें? नहीं, हमने पास कराया और उसका रिजल्ट लोगों को मिला। लेकिन 2013-14 के बाद 13-14 का भी अभी लोगों का लटका हुआ है। लोग रिटायर करके कुछ लोग मर गए, कुछ लोग अभी मरने जा रहे हैं। वो पैसा कब आएगा ठिकाना नहीं है। 13-14 से लेकर 18 तक हमको पैसा कब मिलेगा इसका ठिकाना नहीं है, और कितना मिलेगा सुनते रहिएगा आप इस बात को। एक बुजुर्ग जो मिलेगा। हाँ। आप महसूस कीजिए कि 38 साल में जिसने 30 तारीख और पहली तारीख का अंतर नहीं समझा हो, 4 लड़के हो, 1 लड़की हो, पढ़ाना हो, कपड़ा देना हो, वह कैसे करता होगा? ये मामूली चैलेंज नहीं है। लेकिन हम 20 घंटा भी काम करते थे, 4 घंटा सोते थे। मॉर्निंग, अर्ली इन मॉर्निंग से लेके 10 बजे रात तक। एग्रीकल्चरल वर्क हो या वो एनिमल के साथ रहना पड़े, या बच्चों को सुबह उठ के पढ़ाना पड़े, और उसमें भी पढ़ा करके मांगना नहीं है कि 30 तारीख हो गया हमको पैसा दीजिए। हमारे पास जितने पढ़े, किसी से हमने कहा नहीं कि आप 1 महीना हो गया पैसा दीजिएगा। देते थे कि नहीं? जो देते थे उसको हम ले लेते। जरूरत उस दिन होती थी कि लेकर रख लेना पड़ता था, लेकिन नहीं देने वाले से हम कह ही नहीं पाए। कभी कोई कह ही नहीं सकता है कि हमसे मांगे थे। तो ये चला, लेकिन यह क्या है? ये परिश्रम का चरवण है। और समाज के जो लोग मुखिया हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि 38 बरिस 40 बरिस जो कॉलेज में, हाई स्कूल में रह के मर गए, बिना सुविधा के जो जिएंगे जी 60 से अधिक, तो असुविधा की स्थिति में मर भी गए। लेकिन उस एजुकेशनल सेंटर बंद क्यों नहीं कर दिया शुरू में? जब तुमको नहीं करना था तो बंद कर देता। अभी जो चालबाजी हो रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसको आपको हम बताते हैं, सारे हाई स्कूल को +2 कर दीजिए। आज जो +2 खोले हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको हर साल ब्रेक लगा के डिमोरलाइज कीजिए कि आपका एडमिशन इस साल नहीं होगा। अब +2 खोलिए जहाँ जगह नहीं है, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ डिपार्टमेंट नहीं है। 10 बीघा जमीन, अब 20-50 कमरा को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब 4 कट्ठा जमीन जो मिडिल स्कूल है उसमें हाई स्कूल खोल दिया, 2 मंजिला बना के। कहाँ लड़के खेलेंगे? कौन व्यवस्था आप कर रहे हैं? आप उसी +2 को क्यों नहीं 8 से शुरू कर देते हैं? बढ़िया चलता, ग्राउंड मिलता। 10 बीघा जमीन उसका सर्फ है ना, रखा है ना, तो उसको टेक ओवर किया जगन्नाथ मिश्र ने। वो पढ़ा लिखा आदमी था, दिमाग उसको था, समझदारी थी। एक बार उसने कैसे कर दिया? कहाँ से पैसा लाया उस समय? सारे डिग्री कॉलेज एफिलेटेड थे, कॉन्समेंट कर दिया। हाई स्कूल जो रिकॉग्नाइज नहीं थे, सारों को एक रात में कर दिया रिकॉग्नाइज। ये संभव था। लेकिन इस 30 साल में इन धर्माधिकारियों, मठाधीशों, महंतों, राजनीतिक जो महंत है, धर्माधिकारी हैं, समाज के जो अगुआ हैं, इन लोग कोई माफ नहीं करेगा। आपसे मैं कहता हूं कि इन लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। ये जनता को बहुत गुमराह किए हैं लोग।
ऐसा मत सोचिएगा कि इस बात को आप अगर आउट कर रहे हैं तो हम कहीं डर रहे हैं। हमारा टाइम समाप्त है। हम 62 पार कर गए। अब हम बोलेंगे बेबाक, हम बताएंगे अपनी असलियत कि पहले कैसे होता था, कैसे राजनीति के मठाधीश हुआ करते थे, उन्हीं के घर एमपी आते थे या सारे इलाके भर का वोट उनको मिल जाता था। हैं? एक रमाशंकर तिवारी के यहाँ आते थे डीएनटी, द्वारकानाथ तिवारी एमपी, हो गया पूरा कटिया भोरे का वोट गोपालगंज तक मिल गया। हैं? कभी उनके यहाँ नगीना राय आते थे, बस हो गया पूरा उनका। अब वो नहीं चलेगा। अब जनता ब्लाइंड होकर के वोट नहीं देगी। अच्छा। इसको जागरूक करने की पूरी जिम्मेवारी आप लोगों पर है कि नए लोगों को जिनमें सेवा की भावना हो। अब कितने दिनों से डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और उनको ऊपर से एक टिकट दे दिए, उन्होंने देखा भी नहीं है। आलोक कुमार सुमन की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में गोपालगंज से सांसद हैं। आलोक कुमार सुमन जी की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने देखा नहीं है कि किस हमारे प्रखंड में किधर सड़क जाती है। एमपी हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा, पता ही नहीं है। साविया फील्ड का इलाका कितना बड़ा है। अगर एयरपोर्ट के लिए बात हुई थी पहले जनक राम जी से, राम ने बहुत बार प्रयास भी किया, लेकिन अगर उसको बना दिया जाए, दिल्ली वहाँ का कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, तो इस जिले का बड़का डेवलपमेंट तो वहीं हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी जमीन है ऊंची जगह पर, सरकार की जमीन है, सरकार के आंख में धूल झोंक करके लोग जोत रहे हैं, उसको ले लिया जाए और वहां कारखाना बनाया जाए, कागज का कारखाना, खाद का कारखाना, बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। रोज लोग टायर गाड़ी से खींच कर सामान वहां पहुंचाएंगे, पुआल, बांस, और उससे काम चलेगा। लेकिन सामूहिक नेतृत्व जब तक सरकारी संरक्षण में नहीं होगा, सरकारी संरक्षण में सामाजिक, सामुदायिक वो उसका नेतृत्व मिलना चाहिए। क्योंकि हम बिहार के लोग अक्सर रिस्क लेना नहीं चाहते, नौकरी चाहते हैं। आने तो दूसरे के यहाँ जाकर महीना पर नौकरी करेंगे, खुद रिस्क नहीं लेंगे कि हम कर लेंगे। क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि हम हमेशा यहाँ की व्यवस्था से डरते आए हैं। अब व्यवस्था ने हमेशा डराया है। सामाजिक लोग, लीडर्स लोग, समाज के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो सामाजिक डायरेक्शन के काम में लगे हुए हैं, जो सामाजिक डायरेक्शन देते हैं, वो कहीं कहीं भीतर से पूरे लोग इनडायरेक्टली वो सामाजिक हैं। इसमें एक बात ये बता दीजिए कि फिर भी हमने उसी व्यवस्था को क्यों चुना जब उस व्यवस्था ने हमको डराया? हम हमेशा प्रतिक्रिया में जीते रहे हैं, प्रतिक्रिया में बदलाव लाते रहे हैं। जैसे लालू जी को बदल कर हम लोग नीतीश जी लाए, नीतीश जी ने कुछ दिखाया, ये दिखाया कि उनके जितने चमचे बेलचे थे, नजदीकी थे, उनका वर्चस्व कम हुआ, हिंसा कम हो गई, घटना कम हो गई, दुर्घटनाएं कम हो गई, उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। अब इनके साथ हम लोग देख रहे हैं कि जितना कुछ ये तो संभव हुआ जो हमने आपको बिजली, रोड और सड़क, स्कूल के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावे जो डेवलपमेंट की मौलिक बात है, बिहार के डेवलपमेंट की मौलिक बात, किससे डेवलपमेंट होगा? एजुकेशन हब बिहार क्यों नहीं बन सकता है? हमने आपको दो बार इशारा किया इस तरफ। एजुकेशन हब कैसे बनेगा? नहीं ना हुआ। तो इसका कारण क्या है? कभी ध्यान दिया? इतने आप एक बात बताइए हमको, इसमें एमएलए एमपी को पेंशन मिलता है। एक बार हो गया, अब 6 महीना के लिए चली सरकार तो उसको पेंशन मिलता है, लेकिन अब जितनी बहाली हो रही है उसको पेंशन नहीं, स्टाइपेंड मिलता है काम करने के लिए। जी। आपने कभी इस बात को सो किया कि ये एमएलए कितने रुपये का टिकट लेते हैं और कितना रुपया मंथली बनाते हैं? क्या नैतिकता के साथ ये बात है?
क्या वो नैतिक हैं? एक बार एमएलए हो गए, लाइफ भर उनको पेंशन मिलेगा। हम 38 साल टीचर रहे, काम किए तो अभी नहीं मिला, हाँ छोड़ दिए, रिटायर हो गए, तो क्या मिलेगा? सरकार के पास कोई है कि इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए? ऐसे बहुत लोग हैं। मैं एक चीज हमको बताइए, आप क्वालिटी एजुकेशन का बात बोल रहे हैं कि हब काहे नहीं बना, तो जब हमनी के अहिरान के नाम पर वोट दिले बानी सन, राजपूतानी के नाम पर वोट दिले बानी, बाभन के नाम पर वोट दिले बानी, तो हम काहे ही एक्सपेक्ट करें कि हमरा एजुकेशन हब मिलो? प्रतिक्रिया में लोग ऐसा किए तो कोई था? अरे भाई विकल्प ही ना ढूंढिएगा, तो एक जो था उसका विकल्प वही था। तो विकल्प तो वो ना होना चाहिए जो यहां से वहां तक सही दिखाई दे। कोई ऐसा विकल्प नहीं ना आया सामने, और नहीं आने का कारण आपको बता ही रहे हैं कि उस व्यवस्था में विकल्प बनना कठिन था, रिस्क था। जान जोखिम में डाल के विकल्प बनाइए। किसके? लालू जी के। तो बनी बनाई जो उसमें जो जड़ें थी कुछ अलग हुई, और उसी को लोगों ने मान लिया कि यही विकल्प है। अब फिर देखिएगा विकल्प बनने की बात आएगी। अभी के राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से संभव है? सबको छोड़ना पड़ेगा। जितने ये मठाधीश हैं इनको गांव में आने से लोग मना करेंगे। अच्छा, समय आने दीजिए। मैं जो कह रहा हूं, ऐसे लोग आएंगे जिन, मान लीजिए कि जो आदमी जितने के पहले भी कभी एरिया में नहीं गया, जितने के बाद भी कोई मुद्दा उसके पास, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा भी है, कि लेकिन जुबान में बेबाकी नहीं है, और देखना भी नहीं है कि हमारे यहाँ क्या जरूरत है, उसको हम कैसे शो करें, प्रपोज करें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट में लावें, उस चीज कामयाब हो जाए। अर्थात सामाजिक सेवा की भावना नहीं है। आप ये क्यों नहीं इस बात को महसूस करते हैं? कोई एक्शन लिया? मान लीजिए कि डॉक्टर साहब को मिल गया, कोई एक्शन लिया आज तक डॉक्टर साहब ने? उनका हमारा फोटो एक साथ है, लेकिन वो कहीं कोई गोपालगंज जिले की छोटी सी बात जो सार्वजनिक बात हो, उसके लिए कोई लोग सभा में आज तक प्रपोजल दिए हैं? ध्यान कहीं केंद्रित करवाया, किसी का ध्यान आकृष्ट करवाया कि आप इसको जरा देखिए? ये बहुत बड़ी बात नमसाबिया फील्ड की बात आपसे कर रहे हैं। क्या खर्चा है इसमें? बहुत बड़ी व्यवस्था की बात नहीं है, जोड़ देना है। सबिया फील्ड, सबिया एयरपोर्ट है जो एलोकेट हो चुका है, लेकिन इन नेताओं के मतलब आवाज ना उठाने के चलते या फिर इनकी संवेदनशीलता के खो जाने के चलते वो मुद्दा अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जो बार बार ये सबिया फील्ड कह रहे हैं। खोज ही नहीं करता। वो गवर्नमेंट की नजर में है कि एक ठोई बनेगा। 4-5 जिले में जितने लोग विदेश के और देश के आने जाने वाले हैं कि ट्रेन ही में रह गए, बाबूजी मर गए, वो तो पहुंच न जाते जी 2 घंटा 4 घंटा में। सब यहाँ के लोग तो बाहर रह के जी रहे हैं, लेकिन उनके फादर मरते हैं तो उनका पता नहीं है। क्यों? कैसे आएंगे? 4 दिन के बाद पहुंचेंगे बॉम्बे से। ये बहुत बड़ी चीज है कि गोपालगंज, मान लीजिए कि हम गोपालगंज जिले की ही बात स्पेशली करते हैं, तो गोपालगंज जिले में तमाम हम लोग देख रहे हैं कि जमीन है, गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है, वहाँ बहुत कुछ कर सकती है, इंडस्ट्रियल फॉर्म में ला सकती है या एग्रीकल्चर का सेंटर बना सकती है। बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन याद उनको किया जाता है जो कुछ उस तरह का काम करते हैं। जिला कलेक्टर का मतलब यही है केवल कि शांति व्यवस्था बरकरार रखें, घटना हो तो जाएं, और घटना नहीं हो तो नहीं जाएं। जब कोई घटना होती है तो एसपी साहब जाते हैं ना, बाकी एसपी साहब कहाँ जाते हैं? बिना घटना के थोड़े घूमते हैं, उनको ही घूमना पड़ेगा। जब घूमना पड़ेगा ना तो घटना नहीं होगी, जब घूमते तो घटना नहीं होगी। लेकिन वो दिशा तब मिलेगी जब उन्होंने जो पढ़ा और उनके दिमाग में जो ऊंचाई थी कि हम ये करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो बात शायद किसी वजह से कुंठित हो गई है।
कि वो लोग उस स्तर पर नहीं उतर रहे हैं। लगता है कि उनको दबाव होगा कि कोई नया काम मत शुरू कीजिएगा, नहीं तो हला कर दीजिएगा कि ये काम होगा तो जनता मांगने लगेगी तो हम बेचैन हो जाएंगे। आप जनता का सहयोग लेकर कर सकते हैं। आप कहीं पुल टूटा हो चाहे बनवा देना, तब गवर्नमेंट के पैसा लेने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ खड़ा हो जाइए, गांव के लोगों से कहिए भाई एक एक बोरा सीमेंट और बालू गिट्टी दीजिए, इसको बना दिया जाए। नहीं हो सकता है क्या? करेगा। कलेक्टर के पास वो जनता का इतना, आपको बताए हैं कि जनता का विश्वास अगर टीका हुआ है तो इस जनतंत्र निर्माताओं के कारण जो गणतंत्र घोषित किया गया है, जनतांत्रिक व्यवस्था जो की गई है, उसी के बलबूते पर जनता जीती है। कि आज तो देख लिए तुम्हारा 5 साल तो अब देखोगे, 5 साल ठग के तो देखोगे, लेकिन 5 साल के बाद हम तुमको चना चबवा देंगे। बस यही सोच करके जनता को मिला है बल संविधान का, और महानतम उन लोगों के द्वारा दिया गया जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना जो संविधान के माध्यम से की गई है, उन्हीं जनतांत्रिक मूल्यों को दिमाग में रख करके उसी भरोसे स्वाति के एक बूंद के लिए ये चातकी जी रही है, यानी जनता जी रही है। देंगे एक दिन, हम प्रतिबदला चुकाएंगे, ठोकर मारेंगे। सहते सहते 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजरने जा रहे हैं, लेकिन आज तक अभी अफसोस ही है। लेकिन दिल में ख्वाब है कि जरूर बदलेंगे, जरूर व्यवस्था सुधारेंगे। आएंगे युवक, लगता है एकदम कि लोग आएंगे। ये सारी मठाधीशों की मठ और मठ के जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। बिहार के लोग जो अभी जिनका मतलब एक सोचने का तरीका ऐसे पैटर्न सेट है कि अगर केहू नया लड़का आवता तो वो लायक काम ना कर पाई, हमारा जाति केहू नईख है, चाहे पर्टिकुलरली हम काहे भरोसा कली कि लालू यादव चाहे नीतीश से धोखा ना दी हसन। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए मान लीजिए कि हम ही को आना है, चलिए एक पल के लिए, हालांकि हम नहीं आएंगे, मजाक कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमको आना है, ठीक है, तो क्या करें ऐसा कि लोग हम पे विश्वास कर ले कि आई एम नॉट वन ऑफ देम। आप सामाजिक स्टडी को, सामाजिक अध्ययन को, क्षेत्रीय अध्ययन को लाके अपना प्रोजेक्ट दिखाइए, अपना मैनिफेस्टो दिखाइए कि हम होंगे तो आपके जिले में ये करेंगे। ये सुलभता जनता को महसूस हो कि ये जो आपका विचार है, इस जमीन से मिल जुल खाने वाला विचार है, यहाँ ये संभव है, आपको जनता स्वीकार करेगी। पूरा विश्व में पता है, भारत में नहीं, पूरा विश्व में ये मेंटेलिटी लोग का सेट है कि बिहार माने जाति, पूरा विश्व में बा। माने अभियो केहू कहेला नहीं तो लोग कहेला अरे लालू यादव। वो इसका कारण न है जी, जब श्री बाबू सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए ना, तो बिहार भर के भूमिहार वहाँ कुर्ता पहन के घूमते थे। तो यूपी में बाबा जी मुख्यमंत्री हुए, नारायण दत्त तिवारी, तो उनके पीछे लोग घूमते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, केंद्र सरकार ने, कि एक ठो वहाँ बाबा जी लगाओ, एक ठो यहाँ राजपूत लगाओ। ये कांग्रेस काल में हुआ कि दोनों को मिला के चलो, यूपी और बिहार, यहाँ राजपूत तो वहाँ ब्राह्मण, वहाँ राजपूत तो यहाँ ब्राह्मण, इसी पर काम चला। हाँ, तो चीज़ हम ये कह रहे थे कि जब भी बिहार की बात होती है तो चाहे वो कोई लड़का हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, वो यही कहता है कि हमारी पुरखों ने, मतलब हमारे पुरख आप हुए, बुजुर्ग हमारे आप हुए, हमारी पुरखों ने उन नेताओं को चुना जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। आप इतना इंटेलेक्चुअल बात अभी कर रहे हैं तो हम क्या समझें, क्या सच में हमारे पुरखों ने बर्बाद किया हमें, या ये भी आपकी प्रतिक्रिया ही थी? वो प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने बर्बाद किया, जैसे ऐसा नहीं कि वो लोग जानबूझ के बर्बाद किए। वो लोग एक प्रतिक्रिया से दूसरी, एक क्रिया के प्रतिकूल प्रतिक्रिया में पढ़ते गए, विश्वास करते गए, धोखा खाते गए। लेकिन अब की पीढ़ी जो है, अब आप ये जो समझते हैं कि जात के आधार पर चल जाएगा, नहीं चलेगा। इतना दावा कैसे कर सकते हैं? हम करते हैं, लोग समझ गए हैं। यादवों ने यादव की टीम बना कर देख लिया, लाभ कुछ नहीं हुआ तो रिलेशंस के लोगों को हुआ। अभी के डेट में जो हो रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं, लाभ उनको कुछ नहीं है। लाभ है उनके साथ जो सटे हुए लोग हैं उनको।
स्पेशल लाभ उन लोगों को है, तो लोग सटे हुए हैं। लेकिन अब पब्लिक सारी तो नहीं ना उस तरह से है। पब्लिक सारी तो सामूहिक कार्य देखना चाहती है ना, आपने क्या किया, आपने जिले भर के लिए क्या किया, क्षेत्र भर के लिए क्या किया, आपने आवाज क्या उठाई। नहीं संभव हुआ, नहीं संभव। आवाज उठाए ना, कोशिश तो किए, लड़ाई किए ना, धारणा प्रदर्शन किए उसके लिए कि ये काम हमारे जिले में बिगड़ रहा है, नहीं किया आपने। इसलिए जनता आपको माफ नहीं करने जा रही है। जनता सोच रही है, एक सपना देख रही है कि ऐसी पीढ़ी, ऐसे लोग आवे जो कर्म को धर्म समझे। और वे लोग जब आएंगे, दिखाई देंगे, प्रोजेक्ट उनका सामने आएगा, उनका मैनिफेस्टो आएगा, उनका वो जो उद्देश्य है वो आएगा, वो आना चाहिए। अब लॉकडाउन बहुत आपको रुके हुए है, ये तब तक उतर गया होता मैदान में सब। अच्छा। सारे मठाधीश लोग पस्त हो गए होते, पस्त होंगे, देखिएगा। बात खत्म नहीं होगी, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए अब आखिरी सवाल ले रहे हैं। चाचा, आपके हिसाब से, इन 62 सालों के अनुभवों के हिसाब से, ऐसी 2 कामें या वो युवाएं कर दें या जो अभी मठाधीश बैठे हैं वही कर दें, जिससे बिहार का पूरा स्वरूप बदल जाए। 2 काम। वो एजुकेशन ठीक कर दिया जाए, जो एजुकेशन में खामियां हैं उसको दूर कर दिया जाए। पहला यही काम है, एजुकेशन को ठीक करो। दूसरा, क्षेत्र के हिसाब से जहाँ जो जगह है, जिसके लायक जमीन है, जिसके लायक क्वालिटी है, वहाँ कोई ना कोई धंधा बड़ा तो शुरू किया जाए, जिससे अनेक लोग उसमें लाभान्वित हो सके, हर जिले में जहाँ जगह। अब हमसे कहिएगा तो हम हर जिले के एक एक बात बताएंगे जहाँ तक हम जानते हैं। जैसे हमारे गोपालगंज जिले में बहुत कुछ है जो बन सकता है, जैसे लेकिन अब उदाहरण के लिए पूरा मीरगंज हमारा जीता था गन्ना फैक्ट्री से। लालू जी का अपना क्षेत्र था, लालू जी के पिताजी भी उस गन्ना क्षेत्र से जीते थे, उनके ससुर जी जीते थे। आज तक उस पर ध्यान नहीं गया, सारा तांबा का सामान लोगों ने बेच के अपना काम चला लिया। उस तरह से अब सासा मूसा मिल भी बंद होने की स्थिति में होगा ही होगा, जो प्रेशर है उस पर हम देख रहे हैं। अब बताइए कि गन्ना एक फैक्ट्री, हमारा बिहार जब कमजोर था तब यहाँ फैक्ट्री लग गई, लोन मिला होगा, जगह मिली होगी, कुछ पूंजी व्यक्तिगत लगाई गई होगी। अब तो बहुत पूंजी हो गई है, फिर बंद क्यों हो रहा है? क्या गन्ना नहीं यहाँ उपजाया जाएगा? तो वैसे कुछ कार्य हैं जिनको अगर आप सॉल्व कर देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, इनिशिएटिव लेकर कुछ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से प्रारूप रख देते हैं तो जनता आपके पीछे लग जाए कि हाँ भाई असली काम पर ध्यान इस बेचारे का है, खाका दे दिया जाए तो किया जाए। खाका दीजिए ना, अमली जमा तो आपको पावर मिलेगा तो कीजिएगा, पहले उसके लिए प्रयास तो कीजिए। खाका दीजिए तो लाई शुरू कीजिए। कहाँ इंतजाम कभी किया गोपालगंज जिला के लोगों ने कि समय फील्ड को बनना चाहिए, एयरपोर्ट का दर्जा उसको मिल जाना चाहिए उस तरह से कि कम्युनिकेटिव हो जाए वो। तो होना करना पड़ेगा, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। कोई नेता इनिशिएटिव लिया इस पर? नहीं लिया। एमपी हुआ, एमएलए हुआ, किसी ने नहीं किया। तो हर क्षेत्र में कुछ जगह है, अगर आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, मैनिफेस्टो लाते हैं, जिले के विकास के लिए कोई प्रारूप रखते हैं, जनता समझेगी कि पूरे जिले में ये आंधी नहीं बहा रहा है, जिलावार कायदे से एक प्रोजेक्ट ला रहा है, जिससे उस जिला में कुछ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लाभ भी होगा, और धीरे धीरे उसके रास्ते खुलेंगे तो बहुत चीज प्राप्त होगी। तो यही आपको चाचा के कहने का मुख्य मकसद ये था कि आप जो वादे करते हैं उसका एक धरातल पर उतारने के लिए प्लान पेश कर दीजिए। और पहला था शिक्षा और दूसरा था रोजगार। हर जिले के अनुसार जिस जिले में जो भी इंडस्ट्री बेल्ट लग सकता है, उसके हिसाब से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास या राजनीति में आने वाले उन इच्छुक युवाओं के पास कोई खाका हो तो आप दिखाइए। चाचा ने ये भी कहा कि इनको पूर्णतः विश्वास है कि बिहार से जातिवाद खत्म होगा। देखना पड़ेगा क्या होता है।
हालांकि हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते आपका एक और एपिसोड शूट करेंगे और उसमें अपन इस जिले के बारे में ही कम से कम 10 जिलों पर चर्चा करेंगे कि कौन से जिले में कौन सा रोजगार स्थापित हो सकता है। तो ये हमारे लिए आप मतलब एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप प्लीज़ इस पे थोड़ा सा अध्ययन भी करिएगा। बाकी इनका ज्ञान और अनुभव आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। अंततः कैमरे के पीछे बैठे बिट्टू का बहुत शुक्रिया रहेगा। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।